CPP न्यूज़ के दोस्तों और साथियों, आसिफ हमारे दोस्त ने सवाल पूछा है कि मार्क्सिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, उसको वाज़े करें, और टैक्सेशन यानी टैक्स, तिजारत और मालियाती पॉलिसी कैसे होगी। तो दोस्तों, एक बात ज़हन में रखें कि टैक्स का निज़ाम तो सरमाएदाराना रियासत में होता है, जहाँ पर सरमाए को बढ़ाने, इकट्ठा करने, इमलाक बनाने, असासे बनाने की इजाज़त होती है। तो इस वजह से उन पर टैक्स आयद होती है और रियासत अवाम को कोई उस टैक्स से सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है, तो आम आदमी से भी वो टैक्स वसूल करती है, जिससे उसे लौटाती है मुख्तलिफ सहूलियात में। बहुत सारे ममालिक में तो कुछ भी नहीं लौटाती। मिसाल के तौर पर सड़क बनाना तो टोल प्लाजा खड़ा होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ी बहुत रियायत देते हैं, बाकी हर चीज़ जो है वो अवाम को पैसे से लेनी पड़ती है। हाँ, जिन सरमाएदार ममालिक ने थोड़ा बहुत अपने निज़ाम में सोशलिज्म की पेवंदकारी की है, वेलफेयरिस्ट रियासत बनाया, फलाही रियासत बनाया, उन्होंने तालीम इलाज की कुछ सहूलत दी है और बुजुर्गों को पेंशन की सहूलत दी है। लेकिन अमेरिका जो प्योर मॉडल है इस चीज़ का, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। तो सोशलिस्ट रियासत में कोई टैक्स नहीं वसूल किया जाता, ना दौलत के इर्तकाज यानी इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है, ना असासे बनाने की इजाज़त दी जाती है, और न ही उन पर टैक्स लगाने की ज़रूरत महसूस की जाती है। आम आदमी और हर आदमी सोशलिस्ट रियासत में मेहनत करता है, उसके बदले पैदावार करता है, उस पैदावार की जो कदर होती है उसका एक हिस्सा यानी जो सरप्लस वैल्यू होता है वो उनको लौटाया जाता है सर्विसेज के मार्फत। तालीम, इलाज, सड़कें, ट्रांसपोर्ट, लोगों के जहाज़ का सफ़र, तफरीह का सामान, खाने पीने की चीज़ें सस्ती रखना, 30-30 साल, 40-40, 50-50 साल तक जो है कीमतों के चीज़ों के शेयर की कीमतें न बढ़ना, तो इस तरह उनको लौटाया जाता है। तो सोशलिस्ट रियासत में टैक्सेशन का निज़ाम नहीं होता। तिजारत, एक बात ज़हन में रखें कि सोशलिस्ट निज़ाम जो है वो कम्युनिस्ट निज़ाम और सरमाएदाराना निज़ाम के बीच का मरहला है, और उस बीच के मरहले में बहुत सारी खुसूसियात कम्युनिस्ट समाज की, कम्युनिस्ट निज़ाम की होती है। बहुत सारी चीज़ें अभी कुछ चीज़ें सरमाएदाराना निज़ाम की भी होती हैं, यानी उसमें वेज लेबर होती है, उजरत पर लोग काम करते हैं, और उनकी उजरत ज़ाहिर है जितना कदर पैदा करती है उतनी नहीं मिलती। तो एक तबकाती समाज भी मौजूद होता है, लेकिन हर एक आदमी को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए रियासत मुहैया करती है, और तालीम, इलाज, ये सारी चीज़ें रियासत उसी सरप्लस वैल्यू से उनको लौटाती है। तिजारत के सिलसिले में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो तिजारत होती है वो सोशलिस्ट उसूल तो यूँ है, यह है कि बार्टर सिस्टम पर हो, यानी आपने किसी मुल्क को 1 करोड़ रुपए की चीज़ या 1 अरब रुपए की चीज़ भेजी तो उनसे 1 अरब रुपए की चीज़ वापस खरीदी जाए, और इस तरह उन्होंने तमाम दुनिया के साथ तिजारत कुछ इस तरह रखी सोवियत यूनियन ने। लेकिन क्योंकि सोवियत यूनियन सबसे ज़्यादा माशी तौर पर ताकतवर रियासत थी, वसाइल के हवाले से भी, तो इस वजह से जिन ममालिक को वो मदद करते थे उनसे लेने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आती थी, सब कुछ चीज़ें उनके पास थी, फिर भी वो उन ममालिक से लेकर कोई और ममालिक को देते थे। लेकिन थोड़ा बहुत तिजारत में मुनाफे का रवाज मौजूद था, और वो मौजूद होता है, जिससे कदर ज़ायद कहते हैं, जो फॉरेन ट्रेड में कमाया जाता है लेकिन वो भी आवाम को लौटाया जाता है। इसी तरह जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो सरमाएदाराना नहीं होती, वो सोशलिस्ट पॉलिसी होती है। उसमें
کوئی بینکنگ کا سسٹم نہیں ہے کہ بینک ہے اور وہ لوگوں کو قرضہ دے رہی ہے، اس پر سود وصول کر رہی ہے، اور وہ بینک جو کاروبار بڑھانے کے لیے، صنعت لگانے کے لیے، پلازائیں کھڑے کرنے کے لیے یا ہاؤس گھر بنانے کے لیے قرضہ دے رہی ہو، اس پر سود کما رہی ہو، یہ سارا سلسلہ سوشلسٹ سماج میں نہیں ہوتا۔ تو مارکسسٹ اکانومی جو ہے وہ منافع کے بنیاد پر نہیں ہوتی، اور اس میں تمام جو سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیات ہیں وہ سوشلسٹ سماج میں بڑی حد تک ختم ہو جاتی ہیں، کمیونسٹ سماج میں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔